हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल प्रभाकर ट्यूटोरियल। सो बच्चों, आप सबों का एग्जाम कैसा गया आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक कि क्वेश्चन से ऐसा पता चल रहा है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और आप सभी लोगों का एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करने वाला हूँ और क्वेश्चन कोड सीरीज JSK1 है और कोड आप लोग देख लेना 003/1/4 का आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मैं चलता हूँ और 1 में अपठित गद्यांश दे रखा है और इनमें चलो मैं आंसर बताता हूँ क्योंकि पैसेज पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शहर हमारे साथ किस तरह से रहता है। आप अगर क्वेश्चन सॉरी पैसेज पढ़ोगे तो वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ और 1 का आंसर होगा सी। लिशन, आप पेंसिल वाले टिक पर नहीं जाना, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन सही है लेकिन ये जिस कैंडिडेट का है उसका क्या हुआ है। सो मैं आप जो बोल रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलता हूँ। उपरोक्त गद्यांश में के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। तो इसके लिए 3 ऑप्शन दे रखे थे। शहर को देखने महसूस करने की दृष्टि मिलती है। इलाहाबाद शहर के प्रति विशेष प्रेम का परिचय मिलता है। इलाहाबाद शहर में मिली व्यक्तिगत सफलता का वर्णन है। सो इसका आंसर होगा ए, यानी कि 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। यहाँ पे गद्यांश में इनमें से किसका विशेष उल्लेख नहीं हुआ है। तो विद्वानों का उल्लेख किया गया है, विशेषज्ञों का किया गया है, कलाकारों का किया गया है। सो अभिनेताओं का नहीं किया गया। इसका आंसर होगा डी, 3 का डी। 4 का अगर हम बात करें तो शहर खुशबू, ख्याल और ख्वाब बनकर हमारे अंदर बस जाता है। शहर को देखने का यह दृष्टिकोण है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए, भावात्मक। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूं। गद्यांश के आधार पर इलाहाबाद के बारे में कौन सी विशेष बात पता चलती है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी, वहां विपत्रता का वैभव और गरीबी का गौरव है। इसी क्वेश्चन में एक और पैसेज था जो पैसेज 1 नहीं किया उनको ये करना था। तो ये वही बच्चे मिलाएंगे जो पैसेज नंबर 1 यानी गद्यांश 1 नहीं किए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आंसर डी, सागर, वीणा और मनुष्य की आवाज के निकट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलता हूं। गद्यांश में प्रमुख रूप से किसे महत्व दिया गया है और 8 का आंसर होगा ए, वादों का। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूं। गीतों की एक पंक्ति के भीतर उपन्यासों की विशाल और जटिल दुनिया कैसे समा सकती है और 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलता हूं। प्रस्तुत गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी, मनुष्य और संगीत का संबंध। क्वेश्चन नंबर 11 में भी अपठित काव्यांश दे रखा है। सो इसे भी यहाँ पे स्टडी करना है, इसके बाद क्वेश्चंस करना है। खैर, ये क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कोरोना अन्य बीमारियों से कैसे भिन्न है। तो ये तो अभी हम लोगों ने सारे लोगों ने इसको फेस किया है कोरोना बीमारी को। तो 11 का आंसर होगा इसमें आदमी को अकेला कर दिया। राइट है, इन ये जो बीमारी आई थी ये आदमी को बिल्कुल बिछाड़ के रख दिया था, अकेला कर दिया था। सो 11 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलता हूं। कवि ने बीमारियों को साहित्य क्यों कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनका इलाज संभव था और मनुष्य ठीक हो जाता था। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 बीमार को किस बात की अपेक्षा नहीं रहती है। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलता हूं। मरीज का हाथ अपने हाथ में लेकर कुछ नहीं होगा तुम्हें कहने का आशय क्या है। और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मरीज के भय को दूर करने का प्रयास। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलता हूं और 15 में कविता में व्यक्त केंद्रीय चिंता क्या है। सो इसका आंसर होगा 15 का ए, कोरोना नामक बीमारी। यहाँ पे एक और काव्यांश दे रखा है। सो इनका भी आंसर मैं देख लेता हूँ और इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 कवि को क्यों लगता है कि बड़े बच्चे के काम नहीं आ सके। सो 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 बड़ों ने बच्चों से क्या झूठ कहा था। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुनिया में जीने के लिए युद्ध जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलता हूं और 18 का आंसर होगा कवि जीवन को किस किस रूप में देखा है। सो 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 एंड 2 बोथ। कवि बच्चों के लिए कैसी दुनिया चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद, उत्सव और गेंद के खेल वाली। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलता हूं और 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ों की दुनिया बच्चों की दुनिया से भिन्न किस प्रकार है। तो बड़ों की दुनिया में जिम्मेदारियां हैं बल्कि बच्चों की दुनिया में खेलकूद में मग्न होते हैं और उन्हें कोई जिम्मेदारियां नहीं होती। सो बच्चों, मैं इस सेक्शन में सिर्फ
1 to 20 क्वेश्चंस का ही आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं अगले वीडियो में खंड ख का भी आंसर प्रोवाइड करने वाला हूँ, जहाँ पे व्यवहारिक व्याकरण से क्वेश्चंस किया गया है। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।